जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। तेईस अगस्त का वो दिन जब हार्ट बीट गले तक आ रही थी, पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी, इंडिया इज ऑन द मून। मैं सभी का G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सब नौजवानों का अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज से 2 सप्ताह पूर्व इसी भारत मंडपम में गजब की हलचल थी। ये भारत मंडपम बिल्कुल हैपनिंग प्लेस बना हुआ था। और मुझे खुशी है कि आज उसी भारत मंडपम में मेरा भावी भारत मौजूद है। G20 के आयोजन की और उसको भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये देखकर दुनिया वाकई बहुत चकित है। लेकिन जानते हैं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। शायद आपके मन में होता होगा, इतना बड़ा हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ, क्या कारण है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे यूथ स्टूडेंट्स उठा लेते हैं, यंग स्टूडेंट उठा लेते हैं, यूथ जुड़ जाता है, तो फिर उसका सफल होना तय हो जाता है। आप यंगस्टर्स की वजह से पूरा भारत ही एक हैपनिंग प्लेस बन गया है। और ये कितना हैपनिंग है, ये हम पिछले 30 दिनों को ही देखें तो साफ साफ नजर आता है। और जब मैं 30 दिन की बात करता हूं ना, आप भी साथ साथ जरा अपने 30 दिन को जरा जोड़ते चलना। बीते हुए 30 दिन, आपकी यूनिवर्सिटी के 30 दिन भी याद कर लेना, और देश में और भी लोगों के पराक्रम 30 दिन में हुए, वो भी याद कर लेना। मैं आपको, क्योंकि मेरे नौजवान साथियों आपके सामने मैं आज आया हूं, तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं। मैं आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं। उससे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा। साथियों, आप सबको याद होगा 23 अगस्त का वो दिन जब हार्ट बीट गले तक आ रही थी। भूल गए?
हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि भाई साहब ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कर रहे थे ना? और फिर अचानक हर किसी का चेहरा खिल उठा। पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी, इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त की वो तारीख हमारे देश में नेशनल स्पेस डे के रूप में अमर हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। अपना चंद्रयान अगर 3 लाख किलोमीटर गया तो ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। आप मुझे बताइए, भारत की रेंज का कोई मुकाबला है क्या? फ्रेंड्स, पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई। भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्युनिटी में 6 नए देश शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका के बाद मैं ग्रीस गया था। ये 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। G20 समिट से ठीक पहले मेरी इंडोनेशिया में भी अनेक वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई। इसके बाद G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। आज के पोलराइज इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना, तो भी तय नहीं कर पाते हो कहां जाए।